धन्यवाद आभार। आज की डेट में झारखंड में दो सबसे प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा युवाओं का है। आपको भी पता है ये सरकार कई वादों के साथ आई थी। और दूसरा झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का। और दोनों ही मुद्दों पर सरकार पूर्णतः विफल दिख रही है। मुझे याद है कि जब ये सरकार आई थी तो कई घोषणाओं के साथ आई थी। 5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, हर को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, स्थानीय नीति बना देंगे, नियोजन नीति बना देंगे, कदाचार मुक्त आज एग्जाम लेंगे। लेकिन आज सारे के सारे युवाओं के मुद्दों पर यह सरकार विफल दिख रही है। हालिया दिनों में कैबिनेट को ये इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था 40,000 नियुक्तियां डालने का सितंबर माह में, लेकिन आज तक इस पर कोई प्रक्रिया चालू नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने का काम कर रही है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो नगर विकास की तरफ से नियुक्तियां हुई है, इसको आप आधार मानकर देखेंगे तो इसमें 60% से ज़्यादा बाहरी लोगों का समावेश हो गया है। ये सरकार में हो रहा है जिस सरकार ने कहा था कि हम खतियानियों को यहाँ पर प्राथमिकता देंगे, यहाँ के मूलवासी को प्राथमिकता देंगे। एक एक करके अगर आप गृह जिले सबका लेंगे तो कोई गया बिहार से है, कोई नई दिल्ली से है, कोई भोपाल से है, कोई दुर्गापुर से है, कोई ग्वालियर से है, कोई सिवान से है, कोई गाजियाबाद से है, कोई असम से है, कोई हैदराबाद से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई सोनीपत से है, कोई नोएडा से है, कोई पटना से है, कोई सोनीपत से है, बिहार से है, पश्चिम दिल्ली से है, पटना से है। यानी कि सारे के सारे लोगों के लिए ओपन डोर खोल दिया गया है ये झारखंड सरकार में। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात इसलिए है क्योंकि यही स्थानीय के आधार पर यह सरकार सत्ता में आई थी, यही खतियान के आधार पर यह सरकार सत्ता में आई थी। आज ना नियोजन नीति बना, ना स्थानीय नीति बना, और उलट इसके सरकार एक भी सरकारी नौकरी देने में विफल रही है। हालिया दिनों में आपने देखा कि पीजीटी के एग्ज़ाम में घोटाले हुए, जेई के एग्ज़ाम में घोटाले हुए, यहाँ पर जो है सारे के सारे जितने भी एग्ज़ाम जेपीएससी के माध्यम से या जेएसएससी के माध्यम से हुए, सारे के सारे एग्ज़ाम्स में घोटाले किए। सरकार ने सारे सीटों को बेचा और सरकार ने बाहरी लोगों को सीट बेचकर यहाँ पर खतियानी लोगों के साथ धोखा दिया है। साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए आज की डेट में एक पर्टिनेंट सवाल है। सवाल आज की डेट में लैंड जिहाद का है, लव जिहाद का है, वोट जिहाद का है। और जिस प्रकार से लैंड जिहाद, लव जिहाद और वोट जिहाद हो रहा है, उससे हिंदू समाज यहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। हालिया दिनों में आपने देखा कि पाकुड़ का मुद्दा आया, जहाँ पर गोपीनाथपुर में बंगाल से वहाँ पर गए लोग घुसपैठिए जाकर मार के आते हैं और बंगाल सरकार और झारखंड सरकार कोई काम नहीं करती है। वहाँ के पंचायत समितियों मुखिया हो जिस प्रकार से आदिवासी महिलाओं युवतियों के साथ अल्पसंख्यक शादी करते हैं और उसके बाद वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में अपने घुसपैठ देते हैं, तो इसको घुसपैठ ही कहा जा सकता है, लव जिहादी कहा जा सकता है, लैंड जिहादी कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आदिवासी जनसंख्या जो है ये 34 से जो 25 हो गई, 10% की गिरावट आई। सरकार ने क्या कमेटी बनाई, सरकार ने इन 10% की गिरावट के लिए क्या किया, ये सरकार को जवाब देना और इन सारे मुद्दों को लेकर सदन के हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे।